आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में स्वागत है। यह वीडियो यूजी पीजी की परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थी तथा डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, एमएड आदि की परीक्षाएं कब प्रारंभ हो रही हैं। जुलाई में परीक्षा को लेकर अपडेट आ गई है कि परीक्षा जुलाई में होगी। साथ ही साथ डीएलएड प्रशिक्षु परेशान हैं कि किस सेमेस्टर की परीक्षा की हम लोग तैयारी करें, क्या हमारा तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होगा या नहीं होगा। यह असमंजस में लगातार अभ्यर्थी रह रहे हैं। तो इन प्रशिक्षुओं को ध्यान में भी रखते हुए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। इसमें एक एक करके हर बिंदुवार चीज़ को आपको बताएंगे। टेट वैधता पर पीएनपी ने क्या भेजा है प्रस्ताव, क्या यूपी टेट भी आजीवन वैध होने जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और अगर अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे एजुकेशन से जुड़ी जो भी वीडियो होगी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाती रहेगी। साथ ही साथ एजुकेशन से जुड़ी आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएड जितनी भी जो परीक्षाएं जुलाई में है इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में भी दिया हुआ है। देखिए, जुलाई में होंगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। प्रत्येक विषय का एक ही पेपर होगा। यूजी, पीजी अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ही होंगी। ये समाचार है बरेली से निकल कर आई है। इसको थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए, लिखा गया है बरेली से, शासनादेश के तहत स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएं संपन्न कराने का रुहेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने मोहर लगा दी है। एक बार आपने पिछले वीडियो मैंने चर्चा किया था, जो शासन ने जो मोहर शासनादेश दिया था उस पर उन्होंने मोहर लगा दिया है। और लिखा है कि परीक्षाएं जुलाई में होंगी, लेकिन अभी परीक्षा कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर दी गई है। कुलपति कार्यालय समिति कक्ष में बृहस्पतिवार को कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह की अध्यक्षता में हुई और परीक्षा समिति की बैठक में शैक्षिक सत्र 2021 में छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के अपर सचिव उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के आदेश पर विचार का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में सर्वसम्मत से परीक्षा समिति ने परीक्षाओं को शासनादेश के तहत संपन्न कराने का निर्णय लिया। इसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में कराने का फैसला किया गया है। परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल के तहत कराई जाएंगी ताकि संक्रमण की आशंका न रहे। तो देखिए, जुलाई में परीक्षाएं हैं। इसी तरह समाप्त जितने भी विश्वविद्यालय हैं 1 सप्ताह के अंदर सभी लोग निर्णय ले लेंगे और मान कर चलिए कि आपकी परीक्षाएं जुलाई में प्रारंभ हो जाएंगी। 13 से 15 अगस्त से पहले परीक्षाएं संपन्न हो जानी है, क्योंकि 31 अगस्त तक आपको रिजल्ट भी देना है। तो जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो लोग परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि परीक्षाएं जुलाई से ही प्रारंभ होने जा रही है। देखिए, बरेली से थोड़ा कुछ आया है परीक्षा समिति को लेकर के। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली होगी लागू। समिति की बैठक में परीक्षाएं स्वकेंद्र कराने पर सहमति बनी है। परीक्षा के बाह्य परीक्षकों द्वारा कक्ष निरीक्षण किया जाएगा ताकि परीक्षा की नकल विहीन कराई जा सके। ये तो बरेली का था, ये परीक्षा समिति ने कहा कि यहाँ पर स्वकेंद्र व्यवस्था रहेगी। आइए एक और विश्वविद्यालय का यहाँ दिया है। राज्य विश्वविद्यालय के 2.71 लाख छात्रों को देनी होगी परीक्षा। 20 जुलाई के बाद शुरू होगी परीक्षा, 31 अगस्त तक होगा परिणाम जारी। आइए देखते हैं ये किस विश्वविद्यालय का है। तो यहाँ पर लिखा है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष और परास्नातक के कुल 2,71,000 छात्र इस वर्ष परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि स्नातक प्रथम वर्ष एवं परास्नातक के 1,61,000 छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। परीक्षा कब होगी और किस प्रकार आयोजित की जाएगी, इस पर चर्चा के लिए शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह मैंने आज ही की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में तय हुआ है कि इसी तरह देखिए तमाम जितने विश्वविद्यालय हैं 1 सप्ताह में निर्णय ले लेंगे कि कितनी तारीख से परीक्षा होगी। और क्योंकि 18 जून तक शासन को भेजना भी है कि समय साढ़े 21,000 पर कैसे पेपर करा रहे हैं, जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र भी किया था। देखिए, इसमें लिखे हैं कि बैठक में तय हुआ है कि शासन के दिशा निर्देशन के अनुरूप 15 जुलाई से परीक्षा शुरू करा दी जाएगी या 20 अगस्त तक परीक्षा को पूरा करा भी लिया जाएगा। 31 अगस्त तक परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएगी। छात्रों को परीक्षा केंद्रों में ज़्यादा देर तक रुकना न पड़े। स्नातक की परीक्षा में प्रश्न पत्रों की संख्या घटा दी जाएगी। इसके साथ जो परीक्षा 3 घंटे की पूरी होती थी उसके लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया जाएगा। स्नातक प्रथम वर्ष के इतने छात्रों को क्या किया जाएगा, बिना परीक्षा का प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं स्नातक द्वितीय वर्ष के 1,20,000, तृतीय वर्ष के इतने, स्नातक के इतने छात्रों को परीक्षा देनी होगी। तो ऐसे ही जैसे दिशा निर्देश जो राज्य सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है कि प्रथम वर्ष को प्रमोट करना है, द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष की परीक्षा होनी है, तो उनकी परीक्षाएं जुलाई में अब प्रारंभ कराई जाएंगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। तो जितने भी यूजी पीजी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। समस्त विश्वविद्यालय परीक्षाएं जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगी और मध्य अगस्त तक परीक्षाओं को संपन्न करा लिया जाएगा।
परीक्षाओं का लेवल देख रहे हैं कुछ कम किया गया है। अब थोड़ा सा बात करते हैं टीटी को लेकर के, टेट को लेकर के। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टीटी आजीवन मान्य करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीटी ने भी आदेश जारी कर दिया है। देखिए इसमें पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी को आजीवन मान्य किए जाने के बारे में प्रस्ताव राज्य को भेजे जाने का सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को टीटी आजीवन मानने के लिए के प्रस्ताव भेज दिया है। मैंने कहा है पीएनपी की जो सचिव है, टीटी को आजीवन करने का जो आदेश आया है केंद्र की तरफ से, उसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे हैं। उम्मीद है 1 सप्ताह में वो प्रस्ताव पास हो जाएगा और पास होने के बाद जो भी टेट की वैलिडिटी हो क्या हो जाएगी, आजीवन हो जाएगी। ये 2011 से लेकर जितने भी टेट हुए हैं सभी टेटों की वैलिडिटी क्या हो जाएगी, आजीवन वैधता कर दी जाएगी। थोड़ा सा बात यहाँ पर कर लेते हैं टेट को लेकर के। जो वर्तमान टेट निकलने वाला था, टेट 2020, वह आवेदन 15 जून से ही प्रारंभ होने थे। 11 जून को ही विज्ञापन जारी होना था। ये प्रस्ताव सांसद के पास गया था, लेकिन शासन ने मंजूरी नहीं दी है। अभी टेट की कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही टेट की अपडेट मिलेगी आपको समय से दी जाएगी। आइए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग डीएलएड प्रशिक्षुओं को लेकर के कि डीएलएड प्रशिक्षु प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीएलएड के 2019 बैच के प्रशिक्षु लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब सभी को प्रमोट कर दिया गया है तो हमको प्रमोट करने में क्या परेशानी है। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करा रहे हैं, साथ ही साथ शासन से मिलने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी शासन इस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा है। उम्मीद जताई गई है कि 1 सप्ताह के अंदर कुछ नया निर्णय आपको देखने को मिल सकता है कि आपका प्रमोट होगा या परीक्षा होगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर आ खड़ा हुआ है अभ्यर्थियों के मन में कि प्रमोट हो या परीक्षा है, तो आने वाला समय तय करेगा। हम क्या करें, हम किस चीज़ की पढ़ाई करें, तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई करें या चतुर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करें। तो आपको स्पष्ट शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि आप तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जब तक आपका तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं हो जाता, आप तृतीय सेमेस्टर के में ही हैं और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ आपको जुलाई में कराई जाएंगी अगर प्रमोट नहीं हुआ तो। इतना स्पष्ट है कि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ अगर आपका प्रमोट नहीं हुआ तो जुलाई में होंगी। तो आप परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। अगर बाई चांस आपका टेट डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रमोट हो जाता है तो बात यह है कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा इतनी जल्दी तैयारी कैसे करें। तो आप मान कर चलिए कम से कम 2 से 3 महीने का समय आपको जरूर मिलेगा अगर प्रमोट होने के बाद भी चौथे सेमेस्टर में। चौथा सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर से पहले आयोजित नहीं कराई जाएगी। तो सबसे पहले आप टेट डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की तैयारी करते रहें। जहाँ पर कोर्स आपके सभी समाप्त हो चुके हैं उसको आप रिवाइज करते रहें, धीरे धीरे पढ़ते रहें और डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की ही तैयारी करें। और उम्मीद करते हैं कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर आपका प्रमोट हो और आप चतुर्थ सेमेस्टर में जाएं और आने वाली नवीन भर्ती में भी आप शामिल हो सकें। तो ये तो आने वाला समय तय करेगा। तो ये थी अपडेट। और भी एजुकेशन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।